शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, गीता जी के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जीवधारियों को उत्पन्न एवं पोषित करने वाली मेरी आत्मा, जीवधारियों को उत्पन्न करने वाली और पोषण करने वाली मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। इसे कैसे समझें? बात तो सही है। अगर भूतों में आत्मा नहीं है तो वो तो निर्जीव हो जाएंगे। ये पंच महाभूत का शरीर है और इस शरीर में अगर जीव ही नहीं है, मतलब कि आत्मा ही निकल गई इसमें से, या तो आत्मा है ही नहीं, तो ये तो जड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ भगवान का ये नहीं है कि पंचभूतों में उसकी आत्मा नहीं है, बल्कि उसको दो तरह से समझेंगे हम। वो ये कहना चाहते हैं, देखो एक बकेट ले लो, बड़ा सा। आपने एक बकेट ले लिया, उसमें जल भर दिया और जल भरने के बाद आपने उसमें एक कटोरी डाल दी। अब आप बताओ, कटोरी में जल है कि नहीं है? कटोरी में जल है, लेकिन वास्तव में कहा क्या जाएगा? कहाँ पर है कटोरी? कटोरी जल में है। कटोरी में जल है, ये तो ठीक है, ये इतना वास्तविक नहीं है जितना जल में कटोरी है। ये वास्तविकता यथार्थ है। मतलब कहने का यही है कि जल में कटोरी है, कटोरी में जल नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है ऐसा नहीं है। कटोरी में जल कब हो कहा जाएगा? कि जब कटोरी बाहर है और उसमें जल है, उसके बाहर कोई जल वल नहीं है, तब कहा जाएगा कि कटोरी में जल है। लेकिन जल में ही कटोरी डूबी हुई है तो जल में कटोरी कही जाएगी। अब देखो आत्मा कैसी है, कहाँ है, कितनी है? आत्मा सर्वव्यापी है और सब में आत्मा है, और सबकी आत्मा को परम आत्मा मतलब परमात्मा कहते हैं। एक ही आत्मा है। जब सब में है ऐसा हम देखेंगे तब उसको परमात्मा कहेंगे, और मुझ में जब हम देखेंगे या तो व्यष्टि में देखेंगे तो उसको आत्मा या जीवात्मा कहेंगे, और समष्टि में देखेंगे तो उसको परमात्मा कहेंगे। तो वास्तव में मेरे अंदर आत्मा है तो मेरे बाहर क्या है? बाहर आत्मा नहीं है क्या? हर जगह, मतलब कि हवा में भी है कि नहीं है? हवा में भी आत्मा है। तो मेरे आजू बाजू में हवा है, मेरे आजू बाजू में अवकाश है, अवकाश में आत्मा नहीं है क्या? है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि ठसाठस भरा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सोए की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है बिना आत्मा के। तो हर जगह आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ है ही नहीं। एक बात ये भी कही जाए, बाकी कुछ है भी नहीं। तो ये जो दिख रहा है क्या है? जगत में दो चीजें हैं, अहम और इदम। अहम माने आत्मा और इदम माने अनात्मा। तो ये अनात्मा क्या चीज है? जैसे एक रज्जू पड़ी हुई है, डोरी पड़ी हुई है, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा उजाला। बिल्कुल अंधेरा होता तो दिखती ही नहीं, और बिल्कुल उजाला होता तो भ्रम नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा रात है समझ लो, और अष्टमी का चांद है तो आधा चांद है, तो थोड़ा थोड़ा उजाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो हमें भ्रम होता है कि सांप है। वास्तव में क्या है? रज्जू है। हमें लगता है कि सांप है। तो सांप क्या है? ये मिथ्या है। और रज्जू क्या है? अधिष्ठान है। अधिष्ठान रज्जू पर हमारे मन ने अध्यारोप कर लिया, कल्पना कर ली सांप की कि ये सांप है। कुछ चीज़ें मिलती होंगी, जैसे उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, जैसे उसकी लंबाई। समझो कि 50 फुट की रस्सी पड़ी होती तो हमें सांप का भ्रम नहीं होता, या 2 इंच का टुकड़ा पड़ा होता तो भी हमें सांप का भ्रम नहीं होता। तो उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसका आकार, ये सब, उसका चमकीलापन, ये सब कुछ मिलता होगा सांप से। इसलिए हमारे मन ने कल्पना कर ली कि सांप है,
क्यों कल्पना कर ली भाई सांप है ऐसी? अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान? रज्जू का। हमें डोरी का ज्ञान नहीं है, इसलिए अंधेरे में हमें सांप दिखाई भी नहीं दिया। अगर शाम को जब हम दिन में जब हम वहाँ से निकले और वहाँ हमने देखा करे डोरी का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा है टेढ़ा मेढ़ा, किसने डाला होगा? काम की चीज़ है ये तो रखनी चाहिए, छोड़ो चलो जिसका होगा ले जाएगा, हमें क्या करना है। ऐसा करके हम निकल गए और रात को फिर टहलने निकले, तो वहीं पर आएंगे तो क्या होगा? सांप दिखेगा नहीं। हमें रस्सी का ज्ञान था, रस्सी का ज्ञान अब भी हमारी स्मृति में है। फिर से हमारी स्मृति वापस हमें कहेगी कि ये रस्सी का टुकड़ा है। स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई फिर से देखते ही कि ये तो रस्सी का टुकड़ा है, हमें भ्रम नहीं होगा। लेकिन जब हमें ज्ञान नहीं होगा अधिष्ठान का, तब हम अध्यारोप करेंगे, उसके ऊपर भांत भांत के अध्यारोप करेंगे। एक ही सांप का नहीं करेंगे, सांप का अध्यारोप भी करेंगे। माला टूटी हुई माला किसी ने यहाँ पर फेंकी है ऐसा अध्यारोप करेंगे। जमीन में छिद्र पड़ा हुआ है, दरार पड़ी हुई है, मतलब भूत छिद्र है ऐसा अध्यारोप करेंगे। किसी ने यहाँ जल उड़ेला है, जल धारा है ऐसा अध्यारोप करेंगे। किसी ने यहाँ लाठी रखी हुई है, दंड टेढ़ी मेढ़ी लाठी का टुकड़ा पड़ा है, दंड का अध्यारोप करेंगे। भांत भांत के अध्यारोप इसके ऊपर हो सकते हैं। कोई अध्यारोप सही है क्या? सब मिथ्या है, वास्तव में है ही नहीं। तो रज्जू कहाँ पर है? जमीन पर पड़ी हुई तो है, लेकिन सांप जो हमें दिख रहा है तो सांप में रज्जू है, रज्जू में सांप है। तो वास्तव में रज्जू में सांप भी नहीं है और सांप में रज्जू भी नहीं है। रज्जू ही रज्जू है और कुछ है ही नहीं। बस उसी तरह ये संसार, ये सृष्टि हमारे अज्ञान की, समष्टि अज्ञान की, सबके अज्ञान की कल्पना मात्र है, अध्यारोप मात्र है। अधिष्ठान क्या है? परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा अधिष्ठान है, अधिष्ठान आत्मा के ऊपर हमें ये मिथ्या सृष्टि भासमान हो रही है। सृष्टि कहाँ से निकली? पंच महाभूतों से। तो भूतों में मैं नहीं हूँ, मुझ में भूत भी नहीं है, मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। तो इदम तो मिथ्या हो गया। अहम के सिवा कुछ अगर है ही नहीं तो इदम मिथ्या हो गया। तो ये आकार लेकर इस रूप में परमात्मा जो हमें भास रहा है, ये नाम और रूप मिथ्या है। मिथ्या का मतलब अध्यारोप है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान हमें गाय के रूप में दिखता है, तो गाय माता भगवान है। तो गाय माता भगवान है तो गाय भगवान है क्या? गाय हमें दिखती है, वास्तव में वहाँ पर भगवान ही है, लेकिन भगवान हमें गाय के रूप में दिख रहे हैं। पिपल का वृक्ष हमें भगवान है, लेकिन पिपल के वृक्ष के रूप में दिख रहा है। तुलसी माता के रूप में दिख रहा है। ये गंगा यमुना के रूप में, सरिता के रूप में दिख रहा है तो भगवान ही भगवान। तो वास्तव में भगवान का कहना यही है कि ये जीवधारियों के उत्पन्न एवं पोषण करने वाली मेरी आत्मा मेरी आत्मा ने इस जीव को उत्पन्न किया और इस जीव का पोषण भी कर रही है। तो आत्मा ने उत्पन्न किया मतलब क्या? आत्मा है अधिष्ठान और उसी आत्मा पर हमने अध्यारोप किया। अगर वहां रस्सी का टुकड़ा नहीं होता तो क्या हम कल्पना करते सांप की? अधिष्ठान तो होना चाहिए ना, अधिष्ठान हो के बगैर कोई कल्पना, कोई अध्यारोप हो नहीं सकता। हम जा रहे घूमने, नदी के किनारे एक वृक्ष का ठूंठ खड़ा है, ऐसे दो डाली सूखी हुई है, किसी ने काट भी दी होगी शायद, और बीच में थोड़ा ऐसा है, उसमें थोड़े अंकुर निकल आए, थोड़ा पत्तों का गुच्छा है। दूर से हमें क्या लगेगा? अष्टमी के दिन, समझ लो, अष्टमी का मैं रहस्य समझाता हूँ आपको क्यों मैं कह रहा हूँ। तो अष्टमी के दिन रात हमें वो ठूंठ क्या लगेगा? प्रेत लगेगा, भूत है, प्रेत है, या तो लगेगा कि कोई पुरुष है वहां पर। तो वास्तव में स्थाणु में पुरुष की कल्पना, ठूंठ में भूत की कल्पना, ठूंठ में भूत का अध्यारोप हमारे मन ने कर लिया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि वहां पर एक ऐसा ठूंठ भी है। दिन में डेली वहां अगर जाते होते और ठूंठ को देखा होता तो हमें ये कल्पना नहीं आती, हमें ये अध्यारोप, मतलब अधिष्ठान का ज्ञान होने से ये मिथ्या अध्यारोप निवृत्त हो जाता है, और अधिष्ठान के अज्ञान से उसके ऊपर अध्यारोप होता है।
तो मेरी आत्मा ने इस सृष्टि को, इस जीवात्मा को उत्पन्न किया। जीवधारियों को उत्पन्न किसने किया? आत्मा ने। मतलब आत्मा अधिष्ठान है, उसके ऊपर ये जीवधारी जो भी मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, जो भी है, ये सब सरीसृप है, आकाश मार्ग में जाने वाले खग है, जल में जलचर है, पृथ्वी में धरा में घूमने वाले ये चतुष्पाद पशु है, सब कहाँ से उत्पन्न हुए? जैसे सांप, माला, दंड, भूछिद्र, जलधारा, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? किसने उत्पन्न किए? रज्जु ने उत्पन्न किया। रज्जु नहीं होता तो ये रज्जु अधिष्ठान है, इसके ऊपर ये उसकी कल्पना, उसका अध्यारोप है। उसी तरह इस सृष्टि के जीवधारियों को भगवान कहना चाहते हैं कि मैंने उत्पन्न किया और मैं हूं, तब तक ये पोषित हो रहे। आत्मा तो है और उसका जब तक अज्ञान है तब तक इसका पोषण होता रहेगा। ये रहेंगे ही, संसार मिटेगा ही नहीं जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने के बाद संसार मिट जाएगा क्या? तब भी नहीं मिटेगा। तभी हमें ये मिथ्या लगने लगेगा, ये कल्पना स्वप्नवत लगने लगा। स्वप्न सत्य तो नहीं होता ना। स्वप्न में हमने किसी से 1.5 लाख रुपया लिया तो सुबह में उठकर वो हमारे घर नहीं आएगा कि लाओ स्वामी जी वो 1.5 लाख रुपया आपने जो लिया था वापस करो, या हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्वप्न की चीज़ है, सत्य नहीं होती। तो उसी तरह जब तक ये अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये सृष्टि का पोषण होता रहेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है और ये भूत भी मुझ में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ और मेरे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जब ज्ञान हो जाएगा अधिष्ठान का, तब ऐसी मस्ती छाएगी, ऐसे आनंद की आनंद ऐसा आविर्भूत होगा कि क्या बताए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तब लगेगा कि मेरे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं ही ये पंच महाभूतों के रूप में दिख रहा हूँ, मैं ही जीवों के रूप में दिख रहा हूँ, मैं ही ये निर्जीव के रूप में दिख रहा हूँ। जड़ कहो, चेतन कहो, जो भी कहो, मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। अलग अलग रूप, जैसे सागर में, समुद्र में तरंगे उठती है, तो छोटी तरंग वह क्या है? जल है। बड़ी तरंग जल है, और उससे बड़ा मौजा, जिसको क्या कहते उसको, बड़ा वेव, स्टीमर को भी डुबा दे इतना बड़ा, वो भी क्या है? जल है। अच्छा, वो जब टकराता है किनारे से तो उसमें से छींटे निकलती है। छींटे क्या है? जल है। और छींटों में से छींटे गिरती है तो कहाँ गिरती है? जल में गिरती है, तो वहाँ पर बुदबुदे हो जाते हैं। तो बुदबुदे क्या है? जल है। अनेक बुदबुदे इकट्ठे हो गए तो हो गया फेन। ये फेन क्या है? जल है। तो फेन कहो, बुदबुदा कहो, छींटे कहो, मौजा कहो, तरंग कहो, बड़ा सा वेव कहो, जो भी कहो, है तो जल ही जल और कुछ है ही नहीं। जल ने एक आकार धारण किया और हमने कहा इसका नाम तरंग है। मिट्टी ने एक आकार धारण किया, हमने कह दिया कि ये घड़ा है। वास्तव में घड़ा नहीं है, वास्तव में घड़े के आकार में रही हुई मिट्टी ही है। अगर घड़ा होता तो मिट्टी निकाल लो, घड़ा रहना चाहिए। हार है, सोना है, सोने का बना हुआ हार के रूप में सोना है। अगर ये सोने के सिवा कुछ होता तो सोना हमें दे दो, हार आप ले जाओ, नहीं होगा। तो परमात्मा ही निमित्त है, परमात्मा ही उपादान है, और जो है सो परमात्मा ही है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। जो हमें, आपको लगता है कि आत्मा है हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, इसमें अंदर, उसमें अंदर, तो ये हमारी कल्पना ही, अध्यारोप है। आत्मा ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं। जैसे हमने दो तरह से, जैसे हमने कहा कि जल में कटोरी है, उसी तरह आत्मा हर जगह सर्वव्यापी आत्मा है। हर जगह में, हर एक सोई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं, ठसाठस भरी हुई है। तो ये सब जल में कटोरी जैसी बात हो गई। और दूसरा कि परमात्मा ही परमात्मा है, अधिष्ठान ही अधिष्ठान है, अध्यारोप तो मिथ्या है।
तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। हमें लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।